हेलो एवरीवन। सो आज हम लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 फाइनल अकाउंट, जहाँ पे लोगों को बोलते हैं ना हार्ट बीट तेज हो जाती है इस चैप्टर में कि सर बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। दुख बहुत ही बचपन वाला चले आ रहा है लोगों का कि फाइनल अकाउंट नहीं आता सर, उसको सिखा दीजिए। अब उसको सीखने के लिए बेटा कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। एक अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट को हमें मेनली करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम ये दोनों के ही फॉर्मेट अच्छे से करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप ये बहुत बढ़िया तरीके से समझो, क्योंकि ये आएगा तो ही आगे कोई सम आएगा, अदरवाइज आपको कोई भी सम नहीं आएगा। बहुत बेसिक्स भाषा में कहूँ तो आपने बाटा कंपनी का नाम सुना होगा जो जूते बनाती है, तो आपको आइडिया रहेगा बाटा कंपनी की खुद की फैक्ट्री भी है जूते बनाने की, एंड बाटा कंपनी हैव देयर ओन शोरूम एज वेल। मीन्स बाटा कंपनी के खुद की फैक्ट्री भी है, खुद के शोरूम भी है, मतलब वो जूता बनाते भी हैं और जूते को अपने ही स्टोर पे बेचते भी हैं। मतलब अकाउंट्स में दो मेन खर्चे होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दूसरा होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब किसी चीज को बनाने का खर्चा, और एक होता है उसके बाद का खर्चा। अब आप खुद सोचो, जूता बन गया, उसके बाद बहुत सारे खर्चे आते हैं रोल में, जैसे कि जूता बन गया उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, शोरूम का सैलरी, मतलब जो बंदे होंगे शोरूम में, जो आप जाते हो तो आपको पटाते हैं मतलब आपको बोलते हैं ना ये वाह आप तो शाहरुख खान लग रहे हो, लड़कियों को बोलते हैं करीना कपूर की बहन लग रही हो। मतलब उसमें कैसा है, वो ये सब बोल के खाली नाटक कर रहे होते हैं कि तुम ज्यादा सेल करवा दो उनकी, और तुम फंस भी जाते हो, डिस्काउंट देना। ये सब खर्चे कैसे हैं, प्रोडक्शन के बाद के खर्चे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने का खर्च। वापस बता रहा हूं, जैसे जब तक जूता बनता नहीं उस तक के सारे खर्चे और सारी इनकम अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। जूता बनने के बाद के सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। थोड़ा ध्यान से अब शुरू करते हैं। अब आप समझो, आप बाटा कंपनी के मालिक हो, आप पहले दिन फैक्ट्री में गए तो यू हैव सम ओपनिंग स्टॉक विथ यू। अब ऐसा तो नहीं होगा ना पहले दिन आप फैक्ट्री पे गए पूरी फैक्ट्री खाली है, सारा माल बिक गया 31 मार्च को। बेटा अगर ऐसा हुआ तो फैक्ट्री पे चोरी हुई है, माल बिकता नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा होता है, तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे होती है, ओपनिंग स्टॉक से। इसके बाद आता है परचेस। परचेस क्यों आया? अब आप मालिक हो बाटा के, तो आप ऐसा बोलोगे अरे भाई अभी तो बहुत जूते पड़े, एक काम करो, पब्लिक कारीगरों को बोला सो जाओ, अपने अब अगले साल बनाएंगे, जब जूता खत्म होगा बिकेगा तब बनाएंगे। इज इट पॉसिबल? माल पड़ा है तो भी अपने नया माल तो बनाएंगे ना। तो यू मस्ट डू सम परचेस। आप क्या करोगे, पहले कुछ ना कुछ परचेस करेंगे। क्या परचेस होगा? रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, फिर वो बूट की सोल हो गई, ये सब चीजें आप अभी परचेस करोगे। याद रहे, एक्सपेंस साइड डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है। मैं वापस क्लियर कर दूं, डेबिट साइड एक्सपेंस साइड होती है एंड क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है। प्लीज मेक श्योर दैट। अब बेटा सीधी सी बात है, माल मटेरियल आ गया तो क्या वर्कर की जरूरत नहीं है, जूता अपने आप माल आया, अपने आप मशीन में चढ़ गया, अपने आप बन गया। इज इट पॉसिबल? नो। तो बेटा वर्कर को जो अमाउंट पे करते हैं उसको अपन बोलते हैं वेजेस। याद रहे, फैक्ट्री के रिलेटेड जितनी भी अमाउंट पे होगी, फैक्ट्री के रिलेटेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जितने भी लोगों का सैलरी दोगे आप, मंथली दो या कैसे भी दो, उसके अमाउंट को आप वेजेस बोलोगे। अगेन कह रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी रोल प्ले करेगा उसका अमाउंट हम देंगे, उसको क्या बोलेंगे, वेजेस बोलेंगे। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? तो जो ट्रक होती है ना, उससे रॉ मटेरियल और कच्चा सामान मंगाने का खर्च इस कैरेज इनवर्ड का खर्च। कैरेज इनवर्ड मतलब, वापस रिपीट कर रहा हूं, जो भी कच्चा सामान होता है, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब हो गया, वो सब मंगाने के खर्च को कैरेज इनवर्ड बोलेंगे। मतलब ट्रक का भाड़ा रॉ मटेरियल मंगाने के लिए। अब समझो रॉ मटेरियल मंगाया है, इनवर्ड इसलिए लिखा है, इनवर्ड मतलब आना, अंदर आना, ठीक है। तो आया है रॉ मटेरियल इसलिए इनवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब क्या होगा, जूता बन गया फिर जाएगा, तो बनने के बाद के सारे खर्चे कहां चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। मैन्युफैक्चरिंग होने तक के सारे खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग होने तक के सारे खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग होने तक के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे। नेक्स्ट है, अभी हमारे किसी बाबू को इच्छा हो गई कि यार अपने सर रबड़ है ना, अपने लोकल नहीं मंगाना, अपने केरला से रबड़ मंगाते, तो ट्रेन से आएगा, तो छुक छुक गाड़ी के भाड़े को आप क्या बोलोगे, रेलवे फ्रेट। लॉरी फ्रेट लिखा है बेटा, गलत मत समझना, लॉरी फ्रेट का मतलब होता है वो लारी, लारी मतलब सब्जी वाली नहीं। ट्रैक्टर को इंग्लिश में लॉरी बोला जाता है डियर, तो उसके भाड़े को आप लॉरी फ्रेट बोलेंगे। पोर्ट चार्जेस, अभी आपको है ना नवा भी शौक हुए,
बोले अपने क्या करते हैं, जापान से रबड़ मंगाते। बेटा रबड़ ही आ रहा है, कुछ और नहीं, चिंता मत करना। अब आपने सोचा जापान से रबड़ मंगाना है, तो बाहर से जब सामान आएगा तो कहाँ पे आता है, शिप से आता है। अभी बसड़ी उस मची पड़ी है अमेरिका की, शिप आ नहीं रहे अमेरिका ईरान की वजह से, तो कौन से चार्जेस लगते हैं, पोर्ट चार्जेस, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस। ये सब का सब कब होता है, जब इंपोर्ट होता है सामान। याद रहे कब होता है ये सब, जब सामान बाहर से, रॉ मटेरियल अपना बाहर से क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा होता है। पोर्ट चार्जेस मतलब जहाँ पे पोर्ट आया, डॉक चार्जेस मतलब जहाँ पे शिप पार्क होती है वो चार्ज, क्लियरिंग चार्ज मतलब डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस। ओके, अभी 4 अजीब वर्ड आ रहे हैं, डैमरेज, दरमायो, खारजात, वॉरफेज। क्या डमरू, क्या ये सब वर्ड आपने कभी सुने नहीं है। देखो डमरू, दरमायो, उसकी मायो, खारजात, खारी, ये सब सुना हुआ नहीं है आपने कभी भी। वॉरफेज मतलब वेफर, मतलब ये सब अजीब वर्ड है। तो याद रहे, एक जुगाड़ पहले बता दो, ऐसा नहीं इसका मतलब मेरे को नहीं पता है, मेरे को मतलब पता है, पर पहले जुगाड़ याद रखेंगे। अजीब वर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्या है, अजीब वर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड मार देने का। अब जैसे आपको नहीं पता नहीं है, वॉरफेज मतलब वेफर, खारजात मतलब खारी, ये हमको ये सब पता नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब समझते, डैमरेज मतलब आपने रेलवे स्टेशन से लेट सामान उठाया, उसकी पेनल्टी को डैमरेज बोलेंगे। रेलवे स्टेशन से लेट सामान उठाया, उसकी पेनल्टी को डैमरेज बोलेंगे। दरमायो मतलब हर महीने होने वाले फिक्स एक्सपेंसेस, जैसे चाय पानी का खर्चा हो गया। खारजात मतलब वेस्टेज, जूता कभी आगे से मोटा निकल गया, पीछे से पतला निकल गया, मतलब कुछ भी इशू आता है, वेस्टेज होता है जूता बनने में, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, खारजात। वॉरफेज का मतलब जब ट्रांसपोर्टेशन, अभी जैसे वो स्ट्रॉट क्या बोलते हैं, हॉर्स करके जो रास्ता बंद चल रहा है ईरान अमेरिका वॉर का, वो रास्ता बंद है, अगर कोई शिप घूम के आता है तो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो उसको ही वॉरफेज बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन। और ज्यादा ना दिमाग लगाओ, कुछ काम का नहीं है, अजीब वर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में रेंट, टैक्स, फ्यूल, कोल, गैस, एवरीथिंग। 100 बात की एक बात इतना ध्यान रखो भाई, फैक्ट्री को लगते सारे खर्च, किसी भी चीज को बनाने का खर्च कहां मरेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एवरीथिंग। बेटा कंक्लूजन में बता रहा हूं वापस, मैन्युफैक्चरिंग को लगते किसी भी चीज को बनाने के सारे खर्च और सारी इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। मेक श्योर के ट्रेडिंग अकाउंट बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बाय वन गेट वन है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो नहीं आएगा वो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो ट्रेडिंग में नहीं आया वो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आना है। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, क्या चीजें आएगी, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। मेक श्योर 2 ही चीज आने वाली है ट्रेडिंग के क्रेडिट पे, एक सेल्स और एक क्लोजिंग स्टॉक। बहुत अच्छी चीज है, सारी की सारी इनकम कहां जाने वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ट्रेडिंग के क्रेडिट पे कोई इनकम आती ही नहीं है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ट्रेडिंग के क्रेडिट पे सिर्फ 2 ही चीज आती है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, मत भूलना ये चीज। लेट अस गो टुवर्ड्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, प्रॉफिट एंड लॉस आ चुका है बेटा। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, सेम फंडा यही रहेगा, एक्सपेंस डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड। अगेन आई रिपीट, एक्सपेंस डेबिट साइड आएंगे और इनकम क्रेडिट साइड आएंगी। देखो शुरुआत किससे हुई है, सैलरी से। फैक्ट्री में काम करने वाले को वेजेस कहां पे आया था, ट्रेडिंग में। फैक्ट्री के बाद अब जैसे आपकी शॉप पे कोई बंदा खड़ा है, शॉप पे कोई बंदा, वो बोलते हैं ना जो बेचता है सामान आपको, उसको सैलरी मिलती है। मैनेजर होता है, उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग रोल जो भी अदा करता है, उसको जो भी अमाउंट देते हैं, उसको लिए वर्ड क्या यूज करते हैं अपन, सैलरी। रेंट, अब कुछ बच्चे डॉट डाय होते हैं, सर रेंट फैक्ट्री का भी तो हो सकता है। बेटा फैक्ट्री होगा ना तो बाजू में ब्रैकेट में फैक्ट्री लिखा होगा, अगर फैक्ट्री नहीं लिखा मतलब वो रेंट किसका है, इज्जत से शॉप का रेंट है, ये बात मत भूलना। मैं अगेन कह रहा हूं, अगर फैक्ट्री का रेंट होता तो बाजू में क्या लिखा होता, फैक्ट्री लिखा होता। नहीं लिखा मतलब किसका रेंट है, शॉप रेंट, और शॉप रेंट मतलब क्या हुआ, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम, जूता ऐसा बोलेगा पहले मेरा इंश्योरेंस करवाओ फिर मैं बनूं। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन जूते का बनना एंड इंश्योरेंस प्रीमियम का, फैक्ट है ना। इंश्योरेंस नहीं लोगे तो भी चलेगा, उसके बिना जूता नहीं बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टैक्सेस, बेटा आप टैक्स कब भरते हो, जूता बेचते हैं तब भरते हैं, मतलब ऑब्वियसली इट इज आफ्टर दैट। पोस्टेज एक्सपेंस, लिखिए जो खत तुम्हें, आपने किसी को बिल भेजा या कोई कोटेशन भेजा, तो ये सब खर्चा कब होगा, जब जूता बन गया होगा उसके बाद। स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी प्रिंटिंग मतलब बिल बनाने का खर्चा, कागज वगैरह आए वो सब खर्चा, तो दैट इज स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस। भी कैसा एक्सपेंस होगा, जूता ऐसा बोलेगा पहले मेरा बिल बनाओ फिर मैं बनूं, नॉट पॉसिबल। लीगल एक्सपेंस मतलब लॉयर का फीस, तो सीधी सी बात है, लॉयर का फीस, आपका कोई केस चल रहा है कंपनी में, तो जूता ऐसा बोलेगा पहले केस को सुलझाओ फिर मैं बनूं। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का मतलब सीए की फीस,
सीए बेटा क्या कर रहा होता है, सीए आपके अकाउंट्स को वेरीफाई कर रहा होता है। अकाउंट्स को वेरीफाई करने की फीस को सीए की फीस बोलते हैं। अब जूता ऐसा बोलेगा पहले मेरे अकाउंट्स लिखवाओ, मेरा ईयर अकाउंटिंग खत्म कराओ फिर मैं बनूं, नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अब कुछ बच्चे वापस बोलते हैं सर ये फैक्ट्री का भी तो हो सकता है। बेटा फैक्ट्री का होता तो लिखा होता, नहीं लिखा मतलब वो किसका एक्सपेंस है, शॉप का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ असेट, नट बोल्ट ढीले हो गए किसी के, उसका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करवाना, वो सब खर्चा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज बेटा कैरेज आउटवर्ड। अपने ने इनवर्ड देखा था, वहां पे आ रहा था। इनवर्ड क्या कर रहा था, ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा था, रॉ मटेरियल लाने का खर्चा। आउटवर्ड क्या होगा, अब जूता बन चुका है उसको हम आगे पहुंचा रहे हैं, आगे मतलब शॉप्स में पहुंचा रहे हैं, उसके खर्च को क्या बोलेंगे, कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ सेल्समैन। अब बेटा सेल्समैन तो तभी जूता बेचेगा ना तब जूता बन गया होगा, ठीक है, तभी आपको वो मैंने बोला ही था पहले कि दिखाते हैं जूता, ले लो मैडम, ले लो सर। कमीशन ऑफ सेल्समैन, अब उसने जाता आपको जूता बेचा तो कमीशन भी मिलता है उसको। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब के सब आप खुद देख सकते हो, जूता बनने के बाद के खर्चे हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जूता बनने के पहले ये सब एक्सपेंस करने पड़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जूता ऐसा बोलेगा कि निकोल में मेरा एक बड़ा सा बोर्ड लगाओ तो जाके मैं बनूं, नॉट पॉसिबल। एडवर्टाइजमेंट भी आप बाद में कर सकते हो, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट ऑफ शूज एंड मैन्युफैक्चरिंग। डिस्काउंट अलाउड, डिलीवरी वैन, डिस्काउंट कब देते हैं बेटा, जब ऑब्वियसली जूता बन गया होता है। डिलीवरी वैन। एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन एक्सपेंस, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे वो डिस्काउंट वाला मेला लगता है कि भाई डिस्काउंट में ले जाओ ये वो, बट होता नहीं कभी डिस्काउंट, खैर ठीक है। शोरूम एक्सपेंस, शोरूम एक्सपेंस मतलब आपके शोरूम में कुछ भी चाय पानी या पानी की बोतल वगैरह सर्व करते हो सब, उसका खर्चा। गोडाउन मतलब जहाँ पे सामान बन गया उसके बाद स्टोर करने का खर्चा। पैकिंग, ये तो आइडिया है ही, सामान बनने के बाद, जूता बनने के बाद ही उसको पैक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ खर्चे आते हैं बेटा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन। अब ये देख सकते हो कि आपने कहीं से उधारी पे पैसा लिया है, उसका ब्याज चुका रहे हो, जूता बोले मेरे बाप का क्या जाता है, चुकाना है चुका भाई। ये कनेक्शन जूते के बनने का कोई है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तूने लोन लिया तेरा हेडेक है भाई, जूता बोलेगा मैं तो बनूंगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बैंक चार्जेस मतलब एटीएम के चार्ज वगैरह पे किया, तो जूते को बनने से इस पे कोई रोक सकता नहीं है। नेक्स्ट एक्सपेंस साइड पे कंटिन्यू हो रहा है बेटा, ये भी एक्सपेंस की ही पार्ट है। क्या क्या है, डोनेशन, जूता ऐसा बोलेगा पहले मुझे दान दो फिर मैं बनूं, नॉट पॉसिबल। डेप्रिसिएशन, अब बेटा ये डेप्रिसिएशन किस पे होगा, जो शॉप की चीजें हैं उस पे। बेड डेट्स को हम सम में अच्छे से कवर करेंगे। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, आग लग गई। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने कोई असेट बेचा उस पे लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया, आपने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए का लॉस कर दिया, जूता बोलेगा मेरा क्या है भाई, मैं तो बनूंगा। आग लग गई, नुकसान हो गया, जूते जल गए, दूसरा जूता ऐसा बोलेगा मेरा भाई जल गया तो मैं नहीं बनूंगा। मतलब ये सब चीजें ऐसी है जिसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। बेटा P&L क्रेडिट बहुत आसान है, क्यों आसान है थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीजें आती है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, मतलब जितनी भी आपको इनकम होती है ना वो सारी की सारी आपको P&L क्रेडिट में लिख देनी, क्योंकि ट्रेडिंग क्रेडिट पे सिर्फ 2 ही चीज आती थी, याद करो, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। उसके अलावा ट्रेडिंग क्रेडिट में कुछ आता नहीं है। मतलब जितने भी इनकम जो क्रेडिट साइड पे हो और जितने भी रिसीव्ड लिख रखा हो तो सारी की सारी आपकी इनकम है, और वो कहाँ पे आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, कहीं आपने कोई ब्रोकरेज मतलब कोई दल्लाबंदी की होगी, 2 लोगों की डील करवाई हो, उसका पैसा हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था उसका इंटरेस्ट हो गया, आपने किसी को लोन दिया था उसका इंटरेस्ट, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये सारी चीजें, सारी इनकम एक मेन बात है P&L क्रेडिट पे आती है, क्योंकि ट्रेडिंग क्रेडिट में सिर्फ 2 ही चीज आती है, ये मत भूलना। आई होप आपको ये दोनों ही फॉर्मेट्स क्लियर होंगे। मैं आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये दोनों फॉर्मेट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद हमारी सारी सीरीज अपलोड हो रही है जहां पे हम आपको सारे सम्स भी सॉल्व कराने वाले हैं, बट मेक श्योर आप ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगर फॉर्मेट आएगा तो ही सम्स आएंगे, एल्स नहीं। आप कोई भी सम स्टार्ट करो उसके पहले मेक श्योर फॉर्मेट अच्छे से पढ़े। आई होप आपको कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कर भला होगा भला। थैंक यू।